एक और उत्तर प्रदेश सरकार तथा भारत के वैज्ञानिक कोविड-19 की तीसरी लहर डेल्टा प्लस से लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। बहुत जल्द बच्चों की वैक्सीन भी आने वाली है, लेकिन वहीं दूसरी ओर प्रशासन की चिंता को ध्यान में रखते हुए अमर शहीद इंटर कॉलेज बेवर के प्रधानाचार्य डॉक्टर राकेश कुमार मिश्रा अपने विद्यालय के सभी छात्र छात्राओं का विशेष ध्यान रखते हुए अपने विद्यालय के सभी छात्र छात्राओं को विशेष निर्देश दिए और उनसे कहा कि विद्यालय में प्रवेश आपका तभी होगा जब आप मास्क लगाकर आएंगे तथा विद्यालय में शिक्षक तभी बच्चों को सैनिटाइज करने के बाद ही क्लास में भेजते हैं। यही नहीं, शिक्षण कार्य भी सोशल डिस्टेंस के साथ किया जाता है। आप लोग बच्चों को देख रहे हैं कि किस तरह से विद्यालय में सरकार की गाइडलाइन का कड़ाई से पालन हो रहा है। यही नहीं, बल्कि विद्यालय के सभी अध्यापक भी मास्क लगाकर ही शिक्षण कार्य करते हैं। विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर राकेश मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि विद्यालय के सभी क्लासों में समय समय पर सैनिटाइजर किया जाता है। रोज बच्चों के हाथों में सैनिटाइज किया जाता है। खुद शिक्षकों से इसका कार्य किया जाता है। जिन बच्चों को मास्क नहीं होता उनको मास्क दिया जाता है और स्वयं भी प्रधानाचार्य भी मास्क करते हैं। आइए प्रधानाचार्य ने सभी बच्चों से क्या कुछ कहा दिखाते हैं। अच्छी और सच्ची खबरों को देखने के लिए ASB न्यूज चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैनपुरी से अजय सिंह भास्कर की रिपोर्ट। गाइडलाइन के अनुसार हमारे जिला विद्यालय निरीक्षक के निर्देशानुसार सभी बच्चों को मास्क के लिए प्रेरित किया जा रहा है और हमारे कर्मचारी अध्यापकगण लगातार इस बात पर निगाह रखते हैं कि कोई बच्चा बिना मास्क के न हो। क्लासों में जो बैठे हैं, लगातार जो अपने पीरियड पढ़ाने जाते हैं, वो इस बात की सबसे पहले ध्यान देते हैं कि बच्चे मास्क लगाए हैं या नहीं लगाए। अगर नहीं लगाए हैं तो प्रधानाचार्य जी अपनी तरफ से उन्हें मास्क उपलब्ध करवा देते हैं। विद्यालय में साफ सफाई की भी व्यवस्था शासन की मंशा के अनुरूप ही करवाई जा रही है। लगातार इस बात पर ध्यान दिया जा रहा है कि कहीं कोई गंदगी न हो, जल भराव न हो, ये जो संक्रमित रोग हैं वो न फैलने पाएँ। क्या नाम है आपका? डॉक्टर राकेश कुमार दीक्षित, प्रधानाचार्य अमर शहीद इंटर कॉलेज बेवर। नाम दिव्या राठौर है। जब मैं स्कूल में आती हूँ तो मास्क लगाकर आती हूँ और सर खुद ही सारे सर सब बच्चों को सैनिटाइज कराते हैं और इस स्कूल में आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, और सारे बच्चे अपनी अपनी सीट पे बैठते हैं दूर दूर और मास्क लगाकर आते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर आते हैं और कोई बच्चा किसी से बात नहीं करता है और दूर दूर बैठते हैं सब बच्चे। क्या नाम आपका? मेरा नाम दिव्या राठौर है। किस विद्यालय से? मैं अमर शहीद इंटर कॉलेज से हूँ। मैं जब घर पे रहती थी तो 2 साल से पढ़ाई बहुत बेकार हो गई थी। घर पे बिल्कुल पढ़ने में मन नहीं लगता, लेकिन अब स्कूल खुल चुके हैं तो स्कूल में पढ़ाई होती है, लेकिन स्कूल के जब अंदर आता है तो विदाउट मास्क हमें अंदर नहीं आने दिया जाता है और क्लास में बैठते हैं तो एक सीट पे एक बच्चा बैठता है और एक दूसरे की नोटबुक, पेन, पेंसिल कुछ भी टच नहीं करते हैं हम लोग, बस दूर ही रहते हैं और यही चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है स्कूल में। और प्रिंसिपल सर और जो टीचर्स होते हैं वो हम लोगों को सैनिटाइज करते हैं, खुद भी सैनिटाइज होते हैं। और माय नेम इज़ दिव्या राठौर। किस क्लास से और कहाँ से हैं? 9th स्टैंडर्ड से हूँ और मैं फतेहपुर गनी से आती हूँ। किस विद्यालय से हैं? स्कूल नेम अमर शहीद इंटर कॉलेज। हमारा नाम विवेक कुमार है। हम कक्षा 10वीं क्लास में पढ़ते हैं और हम अमर शहीद इंटर कॉलेज बेवर मैनपुरी यहाँ पर आते हैं। सबसे पहले हमारे शिक्षकगण जो हैं वो सबसे पहले तो हमारा मार्क्स चेक करते हैं। बिना मार्क्स के नो एंट्री बाहर निकाल देते हैं और मार्क्स भूल आते हैं तो उन्हें मार्क्स न्यू दिलवाते हैं और सैनिटाइजर से गेट पे एक सर हम लेकर खड़े रहते हैं। सैनिटाइजर से हाथ को साफ करवा के अंदर ही आने देते हैं। उसके बाद हम लोग इस क्लास में आते ही अलग अलग एक सीट पर एक ही बच्चे बैठते हैं और हम लोग एक दूसरे के ध्यान रखते हैं कोई पास ना आए और
दूरी बना के रखते हैं और मास्क नहीं उतारते हैं। और स्कूल के जाने के बाद ही हम लोग यहाँ से एक दूसरे के कोई बोतल पानी लेके आता है उसकी दूसरे नहीं पीते हैं, अपना ही खाना लेके आते हैं और अपना ही खाना खाते हैं। जैसे कि दूसरे का खाना आपस में बैठ के नहीं खाते हैं, उससे हमारे स्कूल में, हमारे विद्यालय में नुकसान हो सकता है। स्कूल बहुत ही प्रॉब्लम के साथ खुले हुए हैं। अब हम नहीं चाहते कि अब ऐसी दिक्कत दोबारा आए कि हमारे स्कूल भी बंद हों और हमारी पढ़ाई में जो प्रॉब्लम हो। इससे पहले हमारी सरकार ने जो स्कूल को बंद रखे थे उनको खोल दिया है, तो हमें बहुत ही खुशी हुई है कि हमारी पढ़ाई रुक गई थी। अब आगे से हम हाई स्कूल में आ गए हैं तो हमारी पढ़ाई भी कुछ आगे पढ़ाई होगी। सर मेहनत कर रहे हैं, हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं कि पढ़ाई जल्द से जल्द हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाए और हमारी हाई स्कूल की परीक्षा वो यानी कि अच्छे नंबर से हम पास हों। इसलिए हमारे सरकार भी हम मेहनत कर रही है, जल्दी से जल्द कोर्स को भी जल्दी से जल्द करवा रही है। और शिक्षक धन्यवाद, हमारे शिक्षकों के जो हमारे टीचर हैं उनका धन्यवाद, हमारी सरकार का धन्यवाद जो हमें इतनी भी कठिन अवस्था में भी स्कूल खोलने के बावजूद भी हमारी पढ़ाई करवाई है और हमारी पढ़ाई अच्छी ढंग से अब हो रही है। और यानी हम लोग सोशल डिस्टेंस का भी ध्यान रखते हैं और इसके साथ ही पढ़ाई करते हैं।